हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपके जो चैप्टर्स वाइज हम जो रिवीजन कर रहे थे कंप्लीट, जो कि लास्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने कंप्लीट देखा था फर्स्ट सेकंड चैप्टर से कुछ टॉपिक्स लिए थे, जो कि ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली वी आर डूइंग। जो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको रिवाइज एक बार कर रहे हैं हर एक चैप्टर से। हर एक चैप्टर में कंसेप्ट तो काफी सारे रहेंगे, लेकिन उनमें से कुछ कंसेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है उनको हमको इस वीडियो में और पहले की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं कुछ, और अभी आगे के आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि 7th 8th 9th चैप्टर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे हम देखेंगे इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम यहाँ पर 4th चैप्टर 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर। 4th चैप्टर नेम गिवन देयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5th चैप्टर जिसका नेम दिया हुआ है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 6th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ यहाँ पर कंसेप्ट्स को हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे। बिल्कुल शॉर्टली में हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। अगर आपको डिटेल में समझना हो तो यू कैन टाइप द नो डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल मेक द डिफरेंट इंडिविजुअल वीडियो फॉर दैट वन टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फर्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका 4th चैप्टर से, जिसमें लिखा हुआ है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4th चैप्टर जिसमें से आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से फर्स्ट आपका है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू या y की वैल्यू, जो भी वेरिएबल हो। अब वेरिएबल का मतलब आपको पता है, यू नो वेरी वेल, 10th क्लास में पढ़ रहे हो आप, है ना। तो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, ऑल अल्फाबेटिक्स ABCDYZ, मतलब जिसका हम यूज करते हैं किसी भी अनडिफाइंड टर्म को के प्लेस में, है ना। किसी भी वेरिएबल का जब हम यूज करते हैं तो वो हम अनडिफाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे सपोज कि 5 प्लस यहाँ पे हमें कोई सा नंबर फाइंड आउट करना है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, हम इसकी प्लेस पर x रखें, y रखें, तो ये हमारी इसकी जरूरत रहती है। मतलब मैथमेटिक्स में हमें वेरिएबल्स की इस तरीके से जरूरत लगती है। तो हमने दो चीज देख ली, वेरिएबल क्या होते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों लगी, क्योंकि हमें अनडिफाइंड मतलब कि जिसको हमने डिफाइन नहीं किया, जिसका हमें पता नहीं है, उसको एज्यूम करने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है हमको मैथमेटिक्स में। ठीक है, आया समझ में, इतना बहुत माइनर सा कंसेप्ट है जो कि हमने अभी समझ लिया। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो इक्वेशन बताओ। इक्वेशन का मतलब पता है ना, 5x² प्लस 6y इक्वल्स टू 0 या 7 कुछ भी हो, तो ये हमारी इक्वेशन होगी। इक्वेशन मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है, वो हमारी इक्वेशन हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है हमारा जो वेरिएबल है, x हुआ या y हुआ, ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए हमारे पास 2। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मतलब वहां पर हमारा फॉर्मूला होता है -b, x इज इक्वल्स टू x, या फिर कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है जहां पर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, है ना, और डिवाइडेड बाय में 2a। अगर इनकी वैल्यूज हम जैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारा फाइनली आंसर आ जाता है x का, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट हमारा हो जाती है। तो x की वैल्यू जैसे फाइंड आउट होगी, हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है। यही तो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन पर, ताकि आपको कैलकुलेशन में भी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और साथ में आपको कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियरली कंसेप्ट पता चल जाए। ठीक है, अच्छे से उसको समझ में आ जाए उन कंसेप्ट्स को, तो आपको प्रैक्टिस करना होगी इस पर। और सेकंड वन टॉपिक दैट गिवन कि वो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे नेचर ऑफ फ्रूट्स। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ फ्रूट्स का मतलब होता है किसी भी रूट्स। अब रूट्स मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब वो वाला रूट्स नहीं, वो प्लांट वाला रूट्स है ना, जैसे समझते हैं हम केमिस्ट्री या फिर साइंस में, है ना। तो साइंस वाला वो प्लांट वाला रूट नहीं है, ये रूट हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। जो हमारी इक्वेशन रहती है, इसका जो x निकल करके आता है, यानी मतलब x की वैल्यू, वो हमारी रूट रहता है, उसी को हम रूट्स कहते हैं। तो हमारा जो रूट है वो हमारा रियल रहेगा या अनरियल रहेगा, इमेजिनरी रहेगा मतलब कि, या फिर रियल रहेगा या फिर इक्वल रहेगा, मतलब किस तरीके से उसका जो नेचर है वो हमें बताना है। तो नेचर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। उसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे आपको सपोज कोई सी इक्वेशन दे दी हुई है ना, ये इक्वेशन दी हुई है, और इसका आपको पता करना है कि इसका जो रूट्स है वो आपका रियल होता है या अनरियल होता है। अब देखो कैसा होता है, मतलब जैसे अगर आपको इसके लिए सबसे पहले d की वैल्यू पता होनी चाहिए, सबसे पहले d की वैल्यू। अभी d क्या है, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और d की वैल्यू अगर आपको पता करने आती है, वो d की वैल्यू क्या होती है, d का भी एक फॉर्मूला होता है। d का मतलब होता है b² - 4ac।
अब ये हम डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कर तो रहे हैं, है ना, पता तो है कि हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन यहाँ पर ये बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, 4 तो पता है। तो बी जो है हमारा ये कोफिशिएंट है, y के साथ वाला जो कोफिशिएंट है ना इसको हम b कहेंगे, और x के साथ वाला कोफिशिएंट को हम a कहेंगे, और बाद में जो हमारा न्यूमेरिकल टर्म बचेगा जैसे ये, तो ये हमारा हो जाएगा c। लेकिन c कब होगा, जब ये हमारा इसी साइड पर होगा, 5x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 क्यों करा, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आए और सामने हमारा 0 तो ऑलरेडी है ही, तो हमारा ये a का काम करेगा, मींस दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ b, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, समझे, इस तरीके से हम यहाँ पर a b c की वैल्यू को पुट करके यहाँ पर हमारी d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है कि अगर d की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 से ग्रेटर आती है, ठीक है, 0 से क्या आती है, ग्रेटर, है ना, जैसे 5, तो 5 हमारा क्या हुआ, 5 हमारा 0 से ग्रेटर होगा, -5 0 से स्मॉल हो जाएगा, 4 प्लस वाला हमारा 0 से बिगर हो जाएगा, माइनस वाला 4 हमारा 0 से लेस हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन पे हमारे जो रूट्स रहेंगे ना, यानी इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, हमारे वो रूट्स रहेंगे आपके, हमारे वो रूट्स रहेंगे रियल और डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल, मतलब बराबर नहीं रहेंगे। अगर x यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकलेंगी ना, एक तो x की जो भी वैल्यू निकलेगी अनदर वन वैल्यू ऑल्सो विल कम हियर, है ना। कैसे आएगी, क्योंकि x की पावर कितनी 2, और हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज निकलती हैं, तो यहाँ पर हमारी दोनों ही वैल्यू डिस्टिंक्ट रहेंगी, मतलब अलग अलग रहेंगी, मतलब डिफरेंट रहेंगी, और साथ में वो रियल भी रहेंगी। रियल का मतलब कि पॉजिटिव रहेंगी। और यदि सपोज इफ डिस्टिंक्ट इक्वल्स टू 0 का मतलब 0 डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू अगर 0 आती है तो वहां पे हमारे रियल रूट्स रहेंगे और साथ में वो इक्वल भी रहेंगे। वो क्या रहेंगे स्टूडेंट, इक्वल भी। लेकिन अगर इफ सपोज कि d की जो वैल्यू है वो 0 से स्मॉलर आती है तो वहां पे हमारे इमेजनरी रहेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, इमेजनरी रहेंगे, ठीक है, वो हमारे क्या रहेंगे, इमेजनरी। और अब फिर आगे की तरफ हम कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। इतना आया समझ में, हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वन क्वेश्चन कंसेप्ट जिसमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, उन पर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ रूट्स पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे, अगर नहीं तो फिर क्वेश्चन वहाँ पर आपको यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो है उसमें आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉमन डिफरेंस वाला, nth टर्म फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म्स फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस, उनको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो वो निकल करके आता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और वो डिफरेंस को हम यहाँ पर डी से भी शो कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल डी, वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर a2 माइनस a1, ठीक है। a2 माइनस a1 कैसे होगा, जैसे हम देख सकते हैं ये हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जिसका हम अगर सिंपली नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना डिफरेंस निकल करके आ रहा है 2। अब हम इसको कैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 7 माइनस 5 करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a2 ये हुआ, a1 ये हुआ, a2 माइनस a1 हमारा कॉमन डिफरेंस निकल करके आएगा 2। तो ये कॉमन डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, nth टर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उस पर बेस्ड। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a जो है हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n जो है हमारा जिस भी हम nth टर्म की जो वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे सपोज कि फिफ्थ टर्म हमको फाइंड आउट करनी है तो फिफ्थ यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, वो नंबर आ जाएगा। इसके बाद -1 इंटू डी, जो डी है वो हमारा डिफरेंस है जो कि हम अभी फाइंड आउट कर लिया हुआ है। ऐसे आपको फाइंड आउट जिस भी क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए, जिस भी nth टर्म, जिस भी एरिथमेटिक सीरीज के बारे में पूछा जाए उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, उसके बाद फिर हम इन वैल्यूज को इसमें पुट करके यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ऐसा हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। nth टर्म फॉर्मूला हो गया ये। साथ में इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट निकल कर आता है इसी चैप्टर से, वो है आपका सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ n टर्म का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म का मतलब होता है n/2 और
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। साथ में अब 6th चैप्टर में से लिया हो जहाँ पे लिखा हुआ है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है हमारा अंडर रूट में। ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद सेकेंड टॉपिक इसी चैप्टर में वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले को भी अच्छे से आपको कंप्लीट देख। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूले जैसे अगर एक लाइन है जिसमें सेंटर पे कोई सा पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट की बात करें हम, ठीक है, x और y। अब ये वहीं पे यहाँ पर हमारा x1 है और y1 है, ठीक है, और यहाँ हमारा x2 और y2, साथ में ये हमारा डिस्टेंस m1 और m2। तो इसका फॉर्मूला होता है x की वैल्यू फाइंड, यानी ये जो हमारा पॉइंट है x पॉइंट और y पॉइंट, इसको फाइंड आउट करना। तो x के लिए हमारे यहाँ पर रहेगा m1 मल्टीप्लाइड बाय x2, यानी इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे m2 मल्टीप्लाइड बाय x1 से, m2 x1, और इसको डिवाइड कर देंगे हम m1 प्लस m2 से, ठीक है। इसी तरीके से y का भी निकल करके आ जाएगा। y का कैसे आएगा, m1 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाय y2 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय y1, और साथ में नीचे हम यहाँ पर m1 प्लस m2 कर देंगे और फाइनली हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला से है। और कोलिनियर पॉइंट कंडीशन आपको पता होगी, कोलिनियर पॉइंट कंडीशन का भी फॉर्मूला आपको पता होगा, यू नो वेरी वेल। अगर नहीं भी पता है तो एक बार मैं अच्छे से आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कोई सा पॉइंट x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो आप क्या करिए, यहाँ पर x1 माइनस x2 कर लीजिए और y2 माइनस y1 कर लीजिए, ठीक है, और इसको इक्वल कर लीजिए आप x1 माइनस x3, और नीचे हो जाएगा हमारा y1 माइनस y3, या फिर हम x2 माइनस x3 भी कर सकते हैं, y2 माइनस y3 भी कर सकते हैं। और अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी द कोलिनियर पॉइंट्स। इस तरीके से टिल द लास्ट वी कंप्लीटेड देयर द 3 चैप्टर्स रिवीजन, मतलब 3 चैप्टर्स में हमने देख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको, है ना, और शॉर्टली में देखा बिल्कुल। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, जो भी आपका डाउट हो, क्वेरीज हो, आपको जो समझ में नहीं आया हो, ठीक है। और अब हम मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट कि यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।